राना एहसान साहब, अब ये प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन की कोई टाइम फ्रेम, कोई डेट अभी हम नहीं दे सकते, तो अब इसका मतलब कि वो लंबी चौड़ी प्लानिंग के साथ वो बैठे हुए हैं, सरमायाकारी की भी वो बात कर रहे हैं, तो इसका क्रेडिट भी फिर ज़ाहिर है अगर निगरान हुकूमत के दौर में सरमायाकारी आना शुरू हो गई तो ये क्रेडिट भी फिर इन्हीं को जाएगा, फिर ये मुंतखब हुकूमत है तो इस क्रेडिट से महरूम हो जाएंगी। ये पूरी सिचुएशन अगले 2-3 माह में आप किस तरफ जाती देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, SIFC तो जो है वो PDM हुकूमत ने बनाई और उसके अंदर जो काविशें, जो डायरेक्शन सेट की, वो भी PDM हुकूमत ने सेट की। अब अगर उसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है तो डेफिनेटली जिस हुकूमत ने इसको बनाया, इसको चलाया, क्रेडिट उसका ही बनेगा। और डेफिनेटली अगर जो ये केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आगे लेके जाते हैं तो उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए कि वो इस मामले को आगे लेके गए, लेकिन उनका जो बुनियादी फ़र्ज़ है वो इलेक्शन कराना है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी इलेक्शन कमीशन को चाहिए है कि एक डेट अनाउंस कर दें इलेक्शन की, ताकि ये जो एक अफरा तफरी का माहौल है, एक अनसर्टनटी है, कन्फ्यूजन है, वो दूर हो जाए। अगर मिसाल के तौर पे वो समझते हैं कि नवंबर 30 को वो डीलिमिटेशन को मुकम्मल कर लेंगे तो उसके 54 दिन बाद 60 दिन के अंदर अंदर वो कोई डेट अनाउंस कर दें, ताकि कम से कम ये जो एक कन्फ्यूजन चल रही है कि 90 दिन उसके बियॉन्ड आइन, वो सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। लोगों को पता होगा कि इस डेट पे इलेक्शन होने जा रहा है, और अगर कोई उनकी तैयारी में कमी पेशी बनती है, कोई उनको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है डेट, तो 4-5 दिन ऊपर नीचे वो कर सकते हैं। कोई इससे ज़्यादा की तो ज़रूरत नहीं बनेगी मेरे ख्याल से। ये इससे होगा ये कि चीज़ें सेटल होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर केयर टेकर सेटअप जो है वो डेट अनाउंस नहीं कर पा रहा, और डेफिनेटली उनका काम नहीं है कि वो डेट अनाउंस करे, तो कम से कम इलेक्शन कमीशन को चाहिए है कि वो इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। जहां तक ये निज़ाम केयर टेकर कहाँ लेके जा रहा है, देखें, अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा कोई खतरा है कि ये कोई लंबा अरसा चलेगा। अगर मिसाल के तौर पे डीलिमिटेशन पे हम पहुंच जाते हैं और तब तक भी डेट मुकम्मल हो जाती है डीलिमिटेशन, और तब तक मैं समझता हूं कि एक खतरे की घंटी होगी कि ये क्यों नहीं ऐसा डेट अनाउंस हो रही और क्यों नहीं हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे। लेकिन उस वक्त से पहले तो मैं समझता हूं ये आपकी जमात के वफ्द ने भी मुलाकात की इलेक्शन कमीशन से, दीगर तमाम सियासी जमातों ने भी मुलाकात की, तो ये वाला नुक्ता वहां पर रखा गया। उनको बताया गया कि जब आपने डीलिमिटेशन को 15 दिन पीछे कर लिया तो फिर अब आप इलेक्शन की भी एक चाहे इनिशियल डेट ही आप अनाउंस कर दें, बता दें कि जनवरी के फला हफ्ते में होंगे या फरवरी के इब्तिदा में होंगे, कम से कम इतना इशारा तो वो दे ही सकते हैं। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ ये इस तरह इस तर्ज पे बात हुई, लेकिन मेरी ये राय है कि अगर इलेक्शन कमीशन एक प्रिलिमिनरी डेट अनाउंस कर दे तो उससे ये पूरा एक कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। तो मेरी अगर उनको कोई राय होगी या मशवरा होगी तो वो यही होगी कि आप जो भी डेट है वो अनाउंस कर दें, फिर अगर फाइनल उसके करीब पहुंचते हुए 2-4 दिन ऊपर नीचे होना हुआ, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरी मुल्क को एक डायरेक्शन मिल जाएगी, एक सर्टेनिटी आ जाएगी कि हम जनवरी में इलेक्शंस में जा रहे हैं। सही। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।